तो हेलो भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं साधारण ब्याज के हमने दो प्रश्न ले चुके हैं। दो प्रश्न लिए आपको इस प्रकार का एक 7,000 रुपए पर 13% या 13 रुपये सैकड़ा ही बोल सकते, 13 रुपये सैकड़ा वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 19,000 इनमें लिखा 19,000 रुपए पर 10% या 10 रुपये सैकड़ा बोल सकते, 10 रुपये सैकड़ा मासिक दर पर 5 माह 20 दिनों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अपन क्वेश्चन ऐसे भी ऐसा भाषा लिखने की अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपकी पढ़ो उसमें तो कुछ आएगा ऐसा ही लिखकर। ठीक है, आप क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीका से लिख लिया, पता चली आपका जब मासिक दर पहले लिख दे, फिर आपका समय, फिर बाद में पैसा दे दे लिख दे, तो क्वेश्चन कैसे भी लिख के आ जाते हैं, नाम लिख के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम आपको बताएं, इसमें हल लगाओ, बताएं कैसे इनको लगाते हैं, कैसे इनका ब्याज निकालते हैं, कैसे इनको लगाने हैं, जो हम आपको सब डिटेल में बताएं। और जे आपको वार्षिक और मासिक दर क्या होता है, जे हम आपको जरूर बताएं जो वार्षिक मासिक क्यों लगे रहते हैं, और इनके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यही तो मेन चीज है, इन्हीं में सवाल बैठा रहता है। बस जी आपने समझ गए तो आपसे कोई भी सवाल लगा दोगे साधारण ऐसे, किसी कैसा भी सवाल हो, चाहे जैसा हो। ठीक है, ई पे देखने आपका सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसको देखने पहले इसका हल देख लो, फिर हम आपको दूसरा बता दें। इसमें लिखा 7,000 रुपए पर 13 रुपये सैकड़ा से क्या लिया पैसा, 13 रुपये सैकड़ा से पैसा 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज लिया। 2 वर्ष 6 माह को साधारण ब्याज, 2 माह 6 माह, 2 वर्ष और 6 माह को साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब इनमें एक चीज आपका ध्यान देने, 13 रुपये सैकड़ा तो पैसा है, और 7,000 13 रुपये सैकड़ा से रेट कैसा है, जैसा रेट कहाँ बोले, रेट कहा RAT, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में दर कहलाता है। मतलब तुम्हारा रेट कैसे चला था, इंग्लिश में रेट बोले अपन, जैसे अभी तो जिन्होंने तुम कितने रुपए का कैसा रेट है, लेकिन अब पहले बोले तो दर, अब तो रेट चला जान, तो रेट ही सबको रेट ही बोलो, कितना रेट का इसको भाव है जो पूछना है, लेकिन इसी रेट को ही दर बोलते हैं, रेट को दर बोलते हैं, हिंदी में दर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बता दी 7,000 रुपया को, जैसा तो कोई रुपया उधार ले रहा हो या तुम दे रहे, तो कैसा रेट चलो 13 रुपये सैकड़ा दे रहा पैसा, 13 रुपये सैकड़ा दे रहा हो। अब मैं जो भी फिक्स भाव चाह, जैसे तो पैसा दे रहा है तो निश्चित समय तो हुई है कि तुम तक के लिए कि हर महीना पे ब्याज, जैसे कोई पढ़ता है कोचिंग ट्यूशन तुम पढ़ते हो तो मैं महीना पे पैसा देते हो, तो जैसे महीने पे जितने पैसे तुम्हें लगते हैं मासिक हो जाए, मासिक हो जाए। अब यहाँ तुम्हें 13 रुपये सैकड़ा वार्षिक में 13 रुपये सैकड़ा, मतलब 100 रुपये पे कितना लगेगा, 13 रुपये लगेगा, 100 रुपये पे 13 रुपये लगेगा आपको ब्याज कितना वार्षिक, मतलब 1 साल बाद। अगर तुम 100 रुपये उधार ले तो 1 साल में कितना ब्याज लगे, 13 रुपये प्रति वर्ष। वार्षिक का मतलब होता है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष कितना लगे तुम्हें, 13 रुपये लगे 100 रुपये पे। अब 100 रुपया तो तुमने 7,000 लाए, अब 60,000 में कितने 100 की नोट है, 60,000 को इसमें गुणा करना पड़ा, तो 100 को भाग लगा देना पड़ा, तो तुम्हारी जिंदगी 0 से 0 2 कट जाना है, भाग चलो जाना, 13 गुणा कितना हो जाना 70, और 13 7 91, तो 910 रुपये कितना हो जाना है। अब 7,000 पे तुम्हें 7,000 पे तुम्हें 910 रुपया 1 साल को ब्याज लगना है। 7,000 रुपये पे 1 साल को ब्याज के लिए लगेगा 10 रुपये, 910 रुपये। 2 वर्ष को चाहे तो 2 को गुणा कर दो, 6 माह चाहे तो 6 माह। अब यहाँ पर तो ये महीना में संग है। अब अपन ने पैसा निश्चित कैसे करे थे, अपन ने फिक्स कर ला तो कि हम महीना पे दे भी, हम बस सॉरी साल में दे भी, मतलब वर्ष में चुका भी हम। जैसे अपन लोग कोचिंग पढ़ते हैं, महीने के हिसाब से, साल भर के कोई साल भर को ठेका ले लेता है। अब ऐसे ये था कि मैं भैया को ने फिक्स करवा कि भाई हम प्रति वर्ष लगे ब्याज, तो प्रति वर्ष वार्षिक समारी वार्षिक में होना चाहिए। जब पैसा निकाल रहा है तो समारी वर्ष दर वार्षिक है, तो समारी वार्षिक होना चाहिए। तुम्हें बात ज्यादा ध्यान देने। अब तुम्हारी यहाँ पर दर तो कैसी है, वार्षिक है ना, दर वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है प्रति वर्ष या वार्षिक बोल दो, यही चीज है, प्रति वर्ष लेके किया जाए वार्षिक। और जो आधो समय तो देखो तुम्हारा ये तो 2 वर्ष सही है वर्ष में, लेकिन जो और लागू बीच के बीच यहाँ देखो, यहाँ 2 वर्ष और 6 माह, यहाँ बीच में और तो लेके आया नहीं, लेकिन अपन को पढ़ते हो तो 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष और 6 माह पढ़ा है, बीच के बीच अपन पढ़ने 2 वर्ष 6 माह का साधन है, तो इसके बीच में सेंस आता है और का मतलब प्लस लगेगा, तो 2 वर्ष और संग प्लस 6 माह का अपना सारा ब्याज निकाल। 2 वर्ष को तुम आराम से निकाल लो, कैसे समय वर्ष में है और समय वर्ष में हो, वार्षिक भी दर भी वार्षिक, अगर दर वार्षिक हो गए और समय वर्ष हो तो अपन सीधे सीधे निकाल लाई। और 6 अगर महीना लगो तो ये समय यहाँ चेंज करना पड़े, महीना कहाँ वर्ष में बदलने पड़े,
तो वर्ष में बदलने के लाने हम आपको बता दें, बस आपको वीडियो देखना है लास्ट तक। सबसे पहले तो आपको जो क्या करना है, मूलधन जैसा दिया वैसा लिख दो। सबसे पहले मूलधन कितना दिया है, मूलधन, मूलधन कहलाता पी मतलब प्रिंसिपल, और 7,000 दिया तो 7,000 लिख लोगे, 7,000 रुपये लिख लिया। फिर आपका इसमें दर कितना दिया है, दर, दर कहलाती आर, और आर कितनी दी, 13% वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है कि आपको पैसा वार्षिक में मतलब प्रति वर्ष लगेंगे ब्याज, प्रति वर्ष ब्याज लगेगा, प्रति वर्ष 13 रुपये लगेगा 100 रुपया पे। और आपका कितना पैसा, समय कैसा है, समय है आपका, समय, समय आप टी बोल दो, समय आपका है 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह। तो भैया आपका पहले एक महीना का करने, महीना चेंज, 2 वर्ष लगा तो 2 वर्ष जय बताई, ठीक है, 2 वर्ष जय बताई। इसको महीने को चेंज करना पड़ता तो 2 वर्ष, इसके बीच में प्लस लगाओगे, 2 वर्ष 6 माह, 6 माह। भैया आप जिस साल खा अपन महीना, इस महीना हाँ साल बनावी, तो भैया आपको एक वर्ष में क्या क्या होता है ये आपको जानकारी होना चाहिए। एक साल में 12 महीना होते, कितने, 12 महीना होते, 12 माह होते हैं, और 52 सप्ताह होते हैं। अगर सप्ताह में आ जाए तो 52 सप्ताह होते हैं, और 365 दिन होते, कितने होते, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन। और एक लीप वर्ष हो जा तो 366 हो जा। अभी में ध्यान दो, 2 वर्ष, एक साल में कितने पूरे 12 महीना हो, 12 महीने में से हमें क्या महीना को ब्याज निकालना है, 12 पूरे नेचर लिखो, 12 महीने में से हमें 6 महीने को ब्याज निकालना है। जो 6/12 लिखो ना, 12/6 से पूरा वर्ष बनेगा। अब पूरा सवाल तुम्हारा वर्ष में होगा, वर्ष में पूरा समय चेंज होगा। जब वर्ष में हो तो तब ये सूत्र काम करा, नहीं तो नहीं काम करा। तो ठीक है, इससे पहले ये वर्ष बना था पूरा सवाल। तो जो 6 दूना 12 कट गया, नीचे 2 आ गया, तो क्या आ गया, 2 वर्ष बाद में लगा है प्लस 2 + 1/2 बस, ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ऐसा। अब इसको आगे तुम सॉल्व करो या यहाँ से सॉल्व कर लो, जैसे इसको भिन्न बन जाएगी, 2 दूना 4, 2 दूना 4, या तो भिन्न सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर दो, 3 गुणा से 1, ई के अगर 2 को गुणा में करो 2 दूना 4 प्लस, और 1 जै को तई प्लस को बटे में एलसीएम के तो है 2, जितो बटे में उतो जै को तई, और फिर जे आपका, फिर आपको लिख देना वर्ष, फिर आप 4 1 कितना होता 5/2 वर्ष। तो ये आपका कैसा बन गया, 5/2। अब आपको हमने इतना सॉल्व करके बताया, डायरेक्ट आप डायरेक्ट ही ऐसा लिख सकते हो, कैसा, तो जाके यहाँ से सीधा इतना 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 सारा आपका कचरा निकालना है, सीधो का कर सकता 5/2 वर्ष। आप सीधे डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हो, सीधे यहाँ से इतना लिख सकते हो सॉल्व करके, ठीक है। आपका समझ में आ गया बस उतने की लाइन, ठीक है। 5/2 वर्ष निकल आया। फिर आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है साधारण ब्याज का, फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, या ऐसा ही बराबर बोल दो, सिंपल इंटरेस्ट। और आपको इसका फॉर्मूला बन जाता है P/R/T, और बटे में क्या रहता है 100। P का मतलब होता है मूलधन, से हिंदी में मूलधन लिख सके, दर R कहलाता है, दर सो दर लिख सके, समय कहलाता है T से यहाँ समय लिख सके। अब आप इधर क्या कर सकते हो, P कितना था, 7,000 था, तो 7,000 लिख देंगे। दर कितनी थी अपनी, 13 थी, और समय कितना था, समय आपको जे नहीं लिखने, आप जे लिखने 5/2, और बटे में कितना था 100, ठीक है। ये पूरा गुणा में लिखा तो ये पूरा बटे वाला सब एक ही है, पूरा का कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका 1 0 से 1 0 का भाग लगा देना, इनमें से भाग लग गए, मतलब कट गए हैं, या तो काट को बोल सके थे, भाग लग गए। 13 गुणे 5/2 इतना बचा। अब 13 को गुणा इसमें कर दो, गुणा कर दो, या 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग इसमें लगा दो, 35 दूना 70, 5 का 5 35 आ गया, 2 का भाग इसमें दे दिया, फिर आपका कितना आ जाएगा 35, और 35 फिर आपको यहाँ पर से गुणा कर लेना, कैसा आ जाएगा, सो आप ऐसा ही बराबर कर दोगे कितना, क्योंकि गुणा में लिखा होता है तो ऊपर इनके नीचे मतलब भाग में लिखा नीचे वाला तो भाग चला जाएगा, क्योंकि एक ही पद कहलाता है गुणा का। गुणा में जितने भी संख्या लिखी सब एक ही कहलाता है, तो अपन नीचे को किसी में भी भाग दे सकते हैं। अगर जोड़ होता तो ना देते भाग। सो कितना बचा 35 गुणे 13, 35 गुणे 13 और 5। अब अपना क्या करना, गुणा कर लेना, 13 कैसा होता 65 होता, 13 65। अब इनका गुणा कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ब्याज निकल आएगा।
तो आप 35 गुणे कितना करोगे, 65 करोगे ना, कितना आएगा, 55 25, हाँ से लगाएंगे 2 5 5 या 15 2 17 और 6 5 30, हाँ से लगाएंगे 3 6 3 18 3 21 आ जाएगा। 6 5 30, हाँ से लगाएं 6 5 30, हाँ से लगाएं 3 6 3 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो 21, 5 7 2 2 22 75 कितना आ गया, 2 22 75, ब्याज कितना आ गया 22 75। अब एक चीज बताओ, अपन एक चीज बताओ, ऐसा कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया 2275 आ गया पैसे। अब यहाँ पर एक चीज होती है, अगर आपका मूलधन मिश्रधन पूछा जाए, मिश्रधन होता है, मिश्रधन अपन पैसा पूरा कितना लौटाएंगे, मतलब पूरा चुकता करना। अब तुमने ब्याज ले लो, पैसा देना तुम्हें, जिसे तुमने पैसा उधार लाए जी के तुम्हें पूरा चुकाना, पूरा हिसाब क्लियर करना है, मतलब ब्याज भी संगे देने और जो पैसे तुमने लाए थे वे भी देना, तो पूरा चुकता करना, हिसाब क्लियर करना, उसी को बोलते हैं मिश्रधन। तो अपन क्या कह देते हैं, जैसे अपन पूरा हिसाब क्लियर करना मिश्रधन, उसी को मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन कैसे निकलता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, मतलब जो अपन ने मूलधन लिया था वो भी लौटाए, संगे क्या जाए तो उनको ब्याज भी दे, जितना ब्याज, जब भाई तुम्हारा पूरा पैसा क्लियर हो जाए। तो मूलधन तुमने कितना लिया था, 7,000 रुपए लाए थे, प्लस में 2,275 कितने आए थे, ब्याज आया था 2,275 रुपये ब्याज आया था। फिर इसमें जोड़ दोगे तो 9,275 रुपये आपका पूरा पैसा हो गया। तो आपको इतना देना पड़ेगा उसको जिससे आपने उधार लिया है, या आपको जिसे आपने लिया है या दिया हो, तो आपको मिलेंगे या देने पड़ेंगे। तो 9,275 रुपये आपका देने पड़े या लेने पड़े किसी से भी, जी आपका इतने का ब्याज हो जाए। अब बात आती है आपका यहाँ पर माहिता। अगर यहाँ पर 6 सप्ताह भी कहा था तो 6 सप्ताह कितने होते एक साल में, 52। तो नीचे इसके बटे में क्या लिखते हैं, 52 सप्ताह, वर्ष में बनाना, ये वर्ष के लाने हैं क्या, एक साल में 52 सप्ताह, से नीचे बटे में 52 लिखेंगे। अगर दिन होता, कहीं दिन लगा, जैसे इसमें दिन है, और ये तो मासिक दर पे महीना वाले हो, तो इसमें नहीं 65 दिन लिखते हो, महीना अलग का, महीना में 30 दिन हो तो बटे में 30 लिखते। अभी मैं तो वर्ष में आ जाता कि ये तक दो ये लिखो तो वार्षिक दर होती है, दिन में तुमसे पूछा तो वार्षिक दर रावे तब अपन हाँ लिखने दिन में पूछे तुमसे, जैसे इतना लिखो वार्षिक दर, और तुमसे कह दो तो 73 दिन के लाने साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो तुम बटे में कितने लिखते, 365 लिख देते। 365 कैसे, एक साल में कितने दिन हो, 365। तो एक साल में जितने जो कच्चे हो वार्षिक दर हो, तो वार्षिक दर में अपन लिखा जीवाली लिखने बटे में, महीना वाई क्या चक्कर तो 12, और सप्ताह की चर्चा हो तो बटे में 52, और दिन की चर्चा हो तो 365, और मासिक दर में चर्चा का तो मासिक के हम अलग से बता दे रहे, ठीक है। तो ई में आपका बताएं, आपका ये तो हो गया इस पे। इसमें आपका जे एक तरीका और इसका बता दे शॉर्ट में, जैसे अपन का निकालने तो दे तो है नहीं, कोई पूछ रहा है तो डायरेक्ट पूछ रहा है। तो देखो एक बात, क्या रुपये सैकड़ा पैसा लग रहा है अपना ब्याज, 100 रुपया सैकड़ा, मतलब सैकड़ा पर लग रहा है 100, 13 रुपया सैकड़ा, 13 रुपया सैकड़ा ब्याज लगा। 100 रुपये पे कितने लगे, 13 रुपया ब्याज, तो गुणा लगाओ कितने, 7,000 रुपये लाए तो 13 को गुणा कर दो, कर दो। और जितने समय के लाना, कितने समय के लाना, 5/2 निकालो तो 15 से 5/2 को गुणा कर देना, 5/2 वर्ष निकाला था, इतना बनाया था वर्ष पूरा निकाला था। तो 0 से 0 जी काट दो, 0 काट दिया, 13 गुणे 70 गुणे 5/2। अब यहाँ से गुणा करोगे ना तुम, 35 आ जाएगा, और गुणे 5 वही आ जाएगा, जहेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 55 25 5 या 15 2 17, ठीक है। और फिर गुणा बचेगा 13, और करने से 13 को गुणा करोगे इतना ही आ जाएगा, इतना आ जाएगा जो 2,275, देख लेना इतना ही आएगा, इसको गुणा ठीक है कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम आपका बता दें कि आपका ये वाला क्वेश्चन कैसे लगाना है, दूसरा का लगाना, दूसरा बताएं हम आपका। तो वही चीज है कि मूलधन इसमें दिया तो मूलधन वही लिखने, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। मूलधन कितना दिया, 19,000, हाँ दर कितनी है, दर कहलाती आर, दर क्या कहलाती आर, दर आर कहलाती है। तो आर कितनी है, 10 रुपया प्रतिशत मासिक, मासिक कहलाता महीना, तो महीना मासिक है तो महीना में चर्चा करेंगे, महीना में क्या सप्ताह 4 पड़ा, दर कितने हो 30 28 31 ऐसे हो, तो 30 ज्यादा अच्छी माने रहा 30 हो, ठीक है अपन 30 ले लें। तो इतने चीज रखने, एक महीना में 4 सप्ताह 30 दिन पड़ा, तो महीना में पूछे आपके दिनांक के लाने, सप्ताह वर्ष के लाने हैं, दुनिया में वर्ष में आ जाए तो वर्ष में आने से कोई दिक्कत नहीं है। दर मासिक हुई तो वर्ष मुश्किल में बहुत ही कम होना है, तो नहीं कैसे नहीं, लेकिन
समय, और समय खाट टी रहा सही, तो समय कितना है 5 माह है। समय अब महीना में माह तो है, तो सही है। दर माह, मासिक है तो तभी माह है, ठीक है, महीना है, मासिक सो माह, सही है। अब प्लस यहाँ पर संजय का 20 दिन है, 20 दिन है, तो ई का भी महीना बनाना है, तो ई के महीने बनाने, लेकिन एक महीना में कितने दिन हो 30, तो बटे में 30, और यहाँ पर कर देना माह, बटे बगल पे कर देना माह, बन गया, हो गया माह। अब बस इसको भिन्न से बनना है, 0 से 0 काट दो, और बचे क्या 5 प्लस के 2/3 से इसको सॉल्व कर लेना, सीधी भिन्न से 5 से 15, 15 में जैसे में सॉल्व करते हैं 5 से 15, 15 में जो जोड़ोगे 17/3 वर्ष बन जाए, वर्ष नहीं माह, कैसे महीना को ना 17/3 माह, ऐसा बन जाएगा उसका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा करोगे, सूत्र लगाओगे, बेस सूत्र लगाना जी नहीं आ लगा, दर चेंज हो, सूत्र नहीं बदला, दर बस चेंज हो तो कुछ नहीं है। अब साधारण एसआई, साधारण बैच क्या कहलाता है, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, बटे में क्या रहेगा 100, पी का मान कितना है 19,000, क्या 19,000 गुणे 10 गुणे टी कितनी है 17/3, ठीक है, बटे में 100 कितना जाएगा, 0 से 0 काट दोगे 2, तो 190 गुणे 10 गुणे 17 गुणे बटे में 3 रहेगा। अब आपको इसमें गुणा कर दो, सब रंग को गुणा कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा। 19 गुणे 190 गुणे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 1900 आ जाएगा, 1900 आ जाएगा, 1900 गुणे 17 कर दो भैया, 17 कर दो, 17 आ जाए, 17 बस कर दो, फिर तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर अपन 3 को भाग देने, इस 3 को भाग जाने नहीं है, दशमलव में आया कुछ पैसा जैसे देखने लगे होते हैं, तो 19 गुणे 17 कर लो, या 1900 गुणे 17 कर लो, तो 7 नाम 63 की 6, 7 6 13, 7 नाम 63 की 3, हाँ लगाए 6, 7 1 7 6 13, और 9 19 3 9 3 12 2 3 323, 323, और 2 जीरो इसमें लगे तो पीछे 2 जीरो लगा दो, तो आपका गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और इसके बटे में 3 था, इसके बटे में भी 3 था, 3 का भाग लगाना है अभी, 3 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा वो आपको बताना, 3 एकम 3, क्रॉस मार दोगे, 2 उतारोगे तो भागना जाएगा, 0 बड़ा है, और 3 उतार 3 7 21, 3 7 21, और 2 बचे 0 उतार 3 6 18, फिर बचे 2 3 6 18, फिर दशमलव लगा के फिर हो जाए 3 6 18 2 ठैया ऐसे आ जाए, सो 3 6 18 सो कितने आ जाए 1076 10,766, ठीक है, 10,766.66 ब्याज आ जाएगा, इतना ब्याज आ जाएगा इसका, मतलब 10,766 तो पक्के का है, दशमलव की कोई नहीं देता, ब्याज कितना हो जाएगा 10,766 हो जाएगा आपका, लगभग इतना हो 766, ठीक है। ऐसे करना जो भी क्वेश्चन बिल्कुल है, इसमें ध्यान देना पड़ता है, मासिक हो तो महीना में। अब तुम्हारी महीना में क्या क्या होता है, महीना में होता है भैया, महीना में एक माह में क्या क्या होता है, 30 दिन पड़ा था, कितने दिन 30 दिन, और 4 सप्ताह, अगर सप्ताह आया तो अपना 4 सप्ताह, साल में आया तो अपन 52 सप्ताह लिखने, लेकिन एक महीने में 4 ही सप्ताह पड़ा, ठीक है, तो 4 सप्ताह बटे में 4 करें, ठीक है, ऐसे ही करने हैं, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।